जो इमली का और जो पीपल का इमली का पेड़ है और उसके सामने पीपल का एक एक पत्ते से शंख की और घंटियों की आवाज़ आने लगी। ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, पवित्र स्थल है। राम लक्ष्मण सीता और हनुमान की झांकियाँ रथ पर सवार होकर प्रतिदिन 5 दिन तक यहाँ आती है। से लेकर के 11 साढ़े 11 बजे तक रासलीला होती है। कस्बे के हिंदू मुस्लिम सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ बात और मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज मैं आपको बताऊंगा कुसाईगंज के पास अमेठी कस्बे में बहुत पुराना मेला लगता है जो अंग्रेज़ों के समय से चलता चला आ रहा है और बाबा की कुटी है यहाँ पे और उनके बहुत सारे चमत्कार हैं, उनके बारे में बात करूँगा। मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ मेला कमेटी के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे पहले परिचय उनका जानूँगा। आप अपना पहले नाम बता दीजिए। मैं रामरतन गुप्ता, मेला प्रबंध समिति रामबाग धाम अमेठी का अध्यक्ष हूँ और मुंशीगंज निवासी हूँ। ये जो कुटी है बाबा की, ये लमसम कितने सालों पुरानी है और क्या इसका मानता है, क्या महत्व है इसका? जैसा कि हमारे पूर्वज बताते हैं कि करीब 150 साल पुरानी है और इसमें हम लोगों ने जब ये मंदिर नया बनवाना शुरू किया तो 1901 का ईंटा मिला। उससे पहले इसके अंदर उसमें लकड़ी के भी ईंट मिले, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है करीब 121 से 150 साल तक की पुरानी ये मंदिर है। कुटी है यहाँ पे बाबा। जी हाँ। बाबा खुशहाल दास जी कहाँ से आए थे और क्या यहाँ उनके चमत्कारों की बड़ी मैंने चर्चा सुनी है? महाराज जी कहाँ से आए ये तो हम लोगों को नहीं पता है, मगर ये महाराज जी पहले आए तो यहाँ जो इमली का पेड़ है इस जगह पर रखाकर जिन्होंने अपना स्थान बनाया और स्थान बनाकर इसी के नीचे रहते थे। बहुत दिनों बाद फिर मंदिर बनना हुआ। चमत्कार के बारे में अगर कहा जाए तो हमारे पूर्वज जो कहते हैं कि एक बार बारिश नहीं हो रही थी तो लोगों ने आकर के महाराज जी से विनय आग्रह की कि महाराज जी क्षेत्रवासी बहुत त्राय परेशान है पानी के लिए। तो महाराज जी ने जो है 5 अग्नि जला करके और उल्टा लटक गए थे पैर के बल। तब से इतना बारिश हुई कि लोग परेशान होकर फिर महाराज जी के पास आए और कहा महाराज जी अब आज इसको रोकिए वरना वो पूरी धरती जगमग्न हो जाएगी। अच्छा, वो बताते हैं कि इमली का पेड़ था, शायद वो आज भी मौजूद है इमली का पेड़, और उसी पे शायद महाराज जी उल्टा लटके थे। कोई अंग्रेज़ों से जुड़ा कोई मामला भी सुनने में आता है? इसमें ये है भैया कि इससे पहले जब ये महाराज जी यहाँ रहते थे तो अमेठी के अंदर जिम्मेदारी शासन था। यहाँ शंख नहीं बजते थे, यहाँ जो पूजा अर्चना होती थी घंटियाँ बजाकर हुआ करती थी। उसी समय महाराज जी यहाँ पर जब आए तो वो शहजादपुर से सिंहासन ला रहे थे। अंग्रेज़ के जो पुलिस वाले थे उन्होंने रोक लिया, नहीं आने दिया। फिर महाराज जी के ऊपर एक मुकदमा चला। मुकदमे के दौरान महाराज जी जो केस चल रहा था तो उनके अधिकारीगण यहाँ आए और कहा कि महाराज जी चलिए आपको वहाँ पेशी है आज। तो महाराज जी ने कहा कि आप जाइए, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। तो यहाँ देखा गया कि एक महाराज जी वहाँ कोर्ट में हैं, दूसरे यहाँ हैं। और उसी वक्त जो इमली का और जो पीपल का इमली का पेड़ है और उसके सामने पीपल का एक एक पत्ते से शंख की और घंटियों की आवाज़ आने लगी। तो ब्रिटिश पीरियड के जो पुलिस वाले थे उन्होंने कहा कि ये चमत्कारिक वो स्थान है, यहाँ पर शंख बजना चाहिए और इसको कोई रोक नहीं सकता। देखिए, बड़ी अद्भुत बात है। पत्ती पत्ती से शंखों की आवाज़ आई और महाराज जी 2 जगह पहुँचे। बड़ा चर्चा का विषय रहा उस समय, क्योंकि मैंने भी ये चर्चाएं सुनी, इसलिए आज अजय जी से बात हुई। कोई यहाँ तालाब भी बताते हैं, तालाब है कोई यहाँ पर? यहाँ पर रामसागर नाम का एक तालाब है, जहाँ पर हमारे जो है महंत बाबा खुशहाल दास जी की ओबी थी। महाराज जी बाहर स्थान पर रहते थे, ओबी होकर के जाते थे, पुनः स्नान करते थे, स्नान से करके आते थे, उसी ओबी में रह करके वो पूजा अर्चना करते थे। अच्छा, महाराज जी की यहाँ समाधि स्थल भी बना हुआ है? महाराज जी की यहाँ समाधि स्थल जब इनका स्वर्गवास हो गया उसके बाद से यहाँ बना है। जो एक चमत्कारिक चीज़ है, यहाँ पर हर आने वाले की हर इच्छा पूर्ण होती है। आदमी आता है, सब झुका के जाता है, उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है, कभी यहाँ से निराश कोई नहीं होता। ये आप जो मेला कमेटी की गद्दी है, अध्यक्ष हैं आप, कब से आप यहाँ अध्यक्ष हैं? अरे हमको तो अभी कम दिनों से, इससे पहले डॉक्टर भारत थे, डॉक्टर भारत से पहले वैद्य जी थे, वैद्य जी से पहले वो राम दुलारे जी थे। अरे तो प्रथा चली आ रही है, एक के बाद मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ गोकरण जी हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि यहाँ अमेठी में रावण जलाया नहीं जाता है, ऐसा क्यों, क्या प्रथा है यहाँ की? संजय जी, क्या है यहाँ प्रथा? ये रावण का पुतला यहाँ बना हुआ है, क्या इसकी मान्यता है, क्या इसके बारे में जरा 2 शब्द बताइए। रावण
इसको बने हुए लगभग 50 साल हो गए और मुझे लगता है कि इतना खूबसूरत रावण पास पड़ोस के जनपदों में भी नहीं होगा। ये अमेठी के कारीगरों की खूबसूरती है और इसके बनाने में और इसके बनाने की जो मंशा है ये है कि इसको देख करके लोग इसके चरित्र से और इनके जो सामने राम की जो मूर्ति है उससे समाज को कोई संदेश जाए। निश्चित रूप से राम और रावण के बीच की जो समानता है मूर्तियों की उसके पीछे का रहस्य। अच्छा, ये सुनते हैं कि ये पहले मिट्टी से बने था, बाद में इसको पक्का कराया गया। हम लोग जब छोटे छोटे थे मेला देखने आते थे उस समय ये कच्ची बनी थी दीवार के रूप में और उसमें सर थे रावण के, उस समय भी बहुत अच्छा था। लेकिन उसके बाद जो ये आकार आप देख रहे हैं निश्चित रूप से शोभनीय है और ये अच्छा है, कारीगरों की प्रशंसा करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो पुरानी मान्यताएं हैं कुछ उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हो जाए। क्या है यहाँ भाई, रामलीला कमेटी आपकी है पूरी, उसमें क्या मतलब पुरानी मान्यता है? ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, पवित्र स्थल है। इसमें 12 महीने हजारों लोग दर्शन करते हैं और अपनी बाबा के सामने अपनी मांग रखते हैं और बाबा उनकी मांगों को जहाँ तक मेरी जानकारी है पूरा करते हैं। किसी के बच्चे नहीं होते तो बच्चे होते हैं, किसी को नौकरी नहीं मिलती नौकरी होती है, किसी की शादी नहीं होती शादी होती, कोई रोगी होता ठीक हो जाता है, ऐसी तमाम प्रकार की बात। अच्छा, रावण वध की यहाँ बड़ी चर्चा रहती है, बड़ा भीड़ भाड़ होती है, क्या है पूरा कैसे होता है रावण वध? रावण वध यहाँ पर बहुत पुराने ऐतिहासिक समय से चल रहा है, बल्कि वो कहिए कि अंग्रेज़ों के पीरियड से चल रहा है। इसको देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं, हज़ारों की संख्या में, एक तरफ महिलाएं एक तरफ पुरुष, और उसमें रामलीला के मंचन के द्वारा रावण का वध दिखाया जाता है। खास तौर पर रावण का वध जो है वो रावण का एक चरित्र पाठ करता है और जो खास बात यहाँ है कि मेघनाथ का जो वध है वो दिखाया जाता है। कागज़ का जो पुतला होता है वो मेघनाथ के रूप में दर्शाया जाता है और उसको जो है लक्ष्मण जी के द्वारा और वानर सेना के द्वारा गदा और तीरों से उसका। देखिए, बहुत अद्भुत बात है, यहाँ रावण जलाया नहीं जाता है, मेघनाथ जलाया नहीं जाता है और मेघनाथ का जो वध होता है वो तीर और गदा से होता है। बहुत अद्भुत बात है ये। और चलिए, यहाँ कुछ पीपल का और इमली का पेड़ है, इसको लेके भी कुछ बातें हैं यहाँ पे। जो हम लोग अपने हमारे बाबा भी बुजुर्ग होकर के स्वर्गवास हुआ, पिताजी का भी बहुत उम्र में स्वर्गवास हुआ बूढ़े हो करके, लेकिन वो लोग जो पुराने ज़माने की जो कथाएं हैं वो बताते हैं कि यहाँ जो अंग्रेज़ों का शासन था और यहाँ के जो जमींदार थे मुसलमान, उनका बड़ा आतंक था और आतंक के समय में यहाँ पर घंटा घड़ियाल नहीं बजाए जा सकते थे, उनकी ऐसी सोच थी। तो ये स्थान ऐसा था कि यहाँ पर एक ब्रिटिश काल में एक मजिस्ट्रेट के द्वारा यहाँ पर एक उनका एक नेतृत्व आया, उनके नेतृत्व में एक दल आया कि यहाँ को चेक किया जाए कि यहाँ क्या हो सकता है। तो फिर यहाँ पर बाबा जी की कृपा ऐसी हुई कि हर पत्ती से, हर डाली से, या यूँ कहिए कि हर जगह से शंख और घड़ियाल की आवाज़, घंटे की आवाज़ सुनाई दी, जिससे वो चकित हुआ और उसने दस्तावेज में यहाँ के लिख दिया कि ये चमत्कारिक है और इसे रोकना संभव है। देखिए, बहुत अद्भुत बात है और बड़ी मतलब मान्यता रही यहाँ की। बाबा का आशीर्वाद यहाँ आज भी बना हुआ है, लोग आते हैं मेले में। मेरे साथ बात करने के लिए मेला कमेटी के सदस्य हैं बजरंग जी। बजरंग जी, यहाँ पे जो मेला लगता है यहाँ खेलकूद की भी बड़ी मैंने सुनी है बातें, क्या क्या होता है और कितने दिन का मेला है ये? ऐसा ये 6 दिवसीय 6 दिन का मेला लगता है। कबड्डी प्रतियोगिता से हमारा मेले का प्रोग्राम होता है, जो अभी चंद मिनटों में कार्यक्रम हमारा चालू होने जा रहा है और क्षेत्र के सारे खिलाड़ी होते हैं आसपास गांव के। और क्या क्या होता है कबड्डी के अलावा, क्या क्या होता है? कबड्डी के बाद में रावण वध होता है, रावण वध बाद रामलीला शाम को होती है और हमारा वॉलीबॉल का कार्यक्रम मेले के चौथे दिन होता है। वॉलीबॉल में काफ़ी टीमें आती हैं और उसमें 7-8 बजे तक रात में, और मेले का समापन हम कुश्ती से करते हैं। अच्छा, और क्या क्या होता है मतलब ये खेलकूद के अलावा और क्या क्या स्पेशल मेले के लिए? स्पेशल ये है कि जैसे मान लो खेल कूद हमारा समाप्त हुआ, खेल कूद के तुरंत बाद भगवान की लीला शुरू हो जाती है। रात के 10 बजे तक रामलीला
और 10 बजे से लेकर के 11 साढ़े 11 बजे तक रासलीला होती है। और उसके बाद में भोर तक मतलब हमारे यहाँ कार्यक्रम चलते हैं, भक्ति तमाशा हो जाते हैं, खेल होते हैं, जैसे हरिचंद है, सरोवर नीर है, सत्यवान सावित्री है, जिससे लोग जनता हमारे प्रभावित हो। देखिए, रामलीला के साथ साथ रासलीला भी यहाँ, भगवान श्री कृष्ण की रासलीला भी आपको देखने को मिलेगी। ये अद्भुत चीज़ है और ये बड़ी चीज़ है हमारे लिए अमेठी में, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में रासलीला बंद हो चुकी है। लोगों का जो है मोह अब टीवी और मोबाइल में चला गया है, मगर यहाँ आज भी वो परंपरा अभी इन्होंने जिंदा कर रखी है। और विशेष कुछ इस क्या क्या और इसके बारे में बताइए, जब वध होता है तो क्या क्या उसमें, जब रावण वध के बारे में मैंने बड़ा सुना है। यहाँ पर जो रावण वध होता भी है जी, तो यहाँ पर हम लोग रावण का दहन नहीं करते हैं। यहाँ पर परंपरा है, पूर्वजों से परंपरा चली आई है कि मेघनाथ जी का पुतला बनता है। उस पुतले को राम जी, लक्ष्मण जी, उनकी सेना गदा और तीर से मारती है। मारने के बाद में जब वो खत्म हो जाता है तो क्षेत्र की जनता उसके टुकड़े टुकड़े यानी उसकी बोटी नोच नोच करके अपने घर ले जाते हैं। ऐसे यहाँ मानता है। लाख मनाने पर भी लोग नहीं मानते हैं। हजारों की संख्या में लोग टूट पड़ते हैं। जैसे लक्ष्मण मारा थी बल लूट शुरू। अच्छा, ये देखिए, जनता भी जो है मेघनाथ को नहीं छोड़ रही है। इन्होंने जैसा बताया ये मानता है, लोग नहीं मानते हैं। और मैं और भी लोगों से बात करूंगा, जानूंगा और यहाँ पे क्या क्या विशेष है। नमस्कार भाई साहब, मैं उदयभान सिंह सभासद नगर पंचायत अमेठी से हूँ। यहाँ मैं बचपन से देख रहा हूँ कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बाबा जी के दर्शन करते हैं, मेला देखते हैं और हर साल कुछ नया होता चला आ रहा है। यहाँ पर हमारे आस्था जुड़ी हुई और इस मेले में ख़ास ये है कि हमारे कस्बे का एक बहुत ही बड़ा समझ लीजिए त्यौहार के रूप में दशहरा पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे कस्बे के हिंदू मुस्लिम सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे उदयभान जी, यहाँ पर मैंने सुना है कि गंगा जमुनी तहजीब के द्वारा जो है सहयोग करके किसी मुस्लिम ने रावण की प्रतिमा को बनाया था, क्या इसमें है? जी बिल्कुल, ये जो हमारे सामने आप देख रहे हैं 20 फीट के रावण मूर्ति जो बनी हुई है जी, इसको निर्माण करने वाले खालिद कुरैशी जो हमारे कस्बे के, उनके द्वारा ही इसको बनाया गया था। और जब जो कि बहुत ही अच्छा, हमारे क्षेत्र में इससे अच्छी कोई रावण की मूर्ति नहीं स्थापित है। इसलिए हमारे कस्बे में बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे मेला हो रहा है। अच्छा, मुस्लिम बहुत क्षेत्र है अमेठी और बाबा से सबका आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ के चेयरमैन भी सुना मैंने आते हैं बाबा के यहाँ प्रांगण में, यहाँ जो है कमेटी को जो है सहयोग भी देते हैं। और कुछ ऐसा विशेष बताइए कि आप बचपन से क्योंकि जुड़े हुए हैं, मंदिर से आपकी आस्था जुड़ी है, कुछ विशेष कुछ बताइए। विशेष तो बहुत है यहाँ पे। क्या लोगों की मानता जो मांगते हो क्या पूरा होता है? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ देखते हम तो छोटे थे, जब से देख रहे हैं, मेला भी देख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं और लोगों के द्वारा हम सुने भी हैं। अब सेवा करते करते यहाँ मान लीजिए सदस्य भी मैं हो गया हूँ और यहाँ पे बहुत आस्थाएं जुड़ी हैं। बहुत ही अंग्रेज़ों के समय यहाँ पे जो है जो हमारे महान थे उनके द्वारा मतलब बहुत सारी कहानियाँ मैंने अभी सुनी। जी, वो क्या आप भी वही कहानियाँ बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं? जी, हम भी सुनते आ रहे हैं, हम देख भी रहे हैं और जो है लोग जो यहाँ पे मानते हैं, मांग के जाते हैं, वो पूरा भी होता है। बाबा जी हमारे जो है, बाबा जी की तो बहुत बड़ा समझ लीजिए योगदान हमारे यहाँ, बहुत ही आशीर्वाद लोगों के ऊपर रहे हैं। बाबा की कुटी यहाँ और अच्छी बनाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। जहाँ बाबा रहते थे वहाँ एक भव्य मंदिर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ जो बना रहे हैं ठेकेदार मौजूद हैं।
क्या नाम है आपका? कब से ये आप मंदिर का निर्माण जो नया वाला शुरू हुआ है, कब से कर रहे हैं? 2012 से हम शुरू किए। जी तो उस समय हमारे श्रद्धालु नहीं थे यहाँ पे, जी तो बाहर से चंदा ला के हम लोग पब्लिक से वो शुरुआत किए थे, क्योंकि जर्जर मंदिर टूट गया था हमारा, अभी भी टूटा पड़ा हुआ है। जी मंदिर जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे है, बहुत पुराना है, उसमें पानी भी आता है। हमने की वो जो पहले की कोठरी बनती थी उस तरह बन रहा था, जी उस पर तिरपाल भी अभी भी पड़ा हुआ है, जिससे हम लोग सब लोग मिलके पूरी तरह हमारी जो समिति जो है मिलके ये सूचना भाई कि इसका जीर्णोद्धार कराया जाए, से काम किया जाए। इसमें सभी लोग मिलके एक इसमें ठाकुर द्वारा मुझे दिखाई पड़ा। हाँ, नहीं ठाकुर द्वारा ही लगता है ये। अच्छा। राम दरबार है, जी कृष्ण भगवान अलग रहते हैं जी और राम दरबार अलग होता है। यहाँ का परंपरा शुरू से है, चाहे हमारे वहाँ नाच हो तब भी कृष्ण जी की और बाबा जी की समाधि का ही उपयोग होता है। तो नाच का मतलब किस टाइप का? रामलीला। रामलीला। अच्छा, बाबा जी की यहाँ समाधि स्थल भी बना हुआ है? हाँ, वो बहुत पुराना है। अच्छा जो हम छोटे छोटे थे हमारे यहाँ शक्कर से लगता था, चंदा से लगता था मेला, जी जो पहले, क्योंकि यहाँ आमदनी कोई नहीं थी, जी तो हमारे वहाँ पुराने जो है वो चीनी से लगवाते थे, बतासा चढ़ते थे अच्छा बाबा के पुराने में यहाँ पे। अच्छा क्योंकि यहाँ जब घास हो तो 6-6 दिन मेहनत करते थे हमारे अध्यक्ष, जी पैदल जाते थे यहाँ से, जी। और जो अध्यापक थे वो 6-6 दिन अपने घर ले जाते थे। अच्छा, अभी जो निर्माण हो रहा है बड़ा सुंदर, मैंने देखा अंदर जाके, क्या आगे इसमें और क्या करने वाले हैं आप? देखो यहाँ से जो हम लोगों की एक समिति बनी है जी वो मेहनत करके हमको देती है पैसा, हाँ जी उसको हम बनाते हैं अपने रुचि के हिसाब से, जी नक्शा के हिसाब से बनाते हैं। ये हमारा 80 फुट का लक्ष्य है कि हमारा शिखर तक बन जाए। मतलब 80 फुट ऊंचा मंदिर आप बनाने का लक्ष्य आपका है? और ये- इसका जो द्वार है जहाँ पे ठाकुर द्वारा रखा जाएगा, जी वहाँ पे रातों दिन देसी घी की दिया जलाने का हम लोगों का संकल्प है। देखिए, बहुत अद्भुत बात है। इन्होंने बताया देसी घी का दिया जलेगा और परमानेंट जलेगा, 80 फुट का मंदिर होगा। बहुत आप लोग इसके लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जनता से आप श्रद्धालुओं से जो पैसा आता है वही इसमें लग रहा है। वही लगता है। हमारे यहाँ कुछ लोग किसान आते हैं जो सुबह सुबह आते हैं, वो उसका चंदा देते, वो हम हर साल उनसे लेते हैं और हर साल उनको लगा देते हैं। जितना हमसे होता है वो से हमारी कमेटी कुछ गए तो उनके पास गए कि हमको भैया 11,000 रुपये दिए, 2,000 दे दिए, उस तरह से चंदा हमने बहुत लगाया। चलिए। 18 फुट का जो हमारा गेट आप सामने देख रहे हैं, जी ये करीब 80 फुट की आखिरी चोटी जाएगी इसकी भी नीचे से। यहाँ से घंटा शुरू होंगे तो फॉल सीलिंग का ही रास्ता मिलेगा, बाबा जी की समाधि का रास्ता अलग होगा, इसका सब रास्ता अलग होगा, और बाबा जी का रहने का स्थान अलग होगा। ये हमारे लोगों की पूरी विचारधारा है। जैसे कि आपने देखा कि बताया इन्होंने कि आगे इनका क्या प्लान है और कैसे बनेगा यहाँ मंदिर, और मैं आगे और लोगों से, कमेटी के और भी लोग हैं। सबसे पहले आपका परिचय। राजकिशोर सिंह यादव। आपने सारी बातें सुनी और कुछ इसमें अभी एक कड़ी छूट रही है, क्या है वो बता वो दीजिए। है कि अमेठी से जो अमेठी से रामरथ आता है वो जी। अमेठी के शहजादपुर से, जो कि बहुत पुराना ऐतिहासिक ठाकुर द्वारा कहा जाता है। जी वहाँ से राम लक्ष्मण सीता और हनुमान की झांकियाँ रथ पर सवार होकर प्रतिदिन 5 दिन तक यहाँ आती है, जिनका यहाँ पूजन अर्चन किया जाता है। उसके बाद मेला रावण वध के दूसरे दिन ठाकुर द्वारा से भव्य झांकियों के साथ, जी कम से कम 2500 झांकियों के साथ, बाजे गाजे के साथ वह शोभा यात्रा हम लोग लेके आते हैं। वो शोभा यात्रा अमेठी राम जानकी मंदिर में, जो कई बाजार में स्थित है, वहाँ इधर से भरत शत्रुघ्न और उनके गुरु के द्वारा दोनों लोग रथों के साथ जाते हैं, भीड़ भाड़ के साथ। वहाँ उनका दोनों भाइयों का मिलन होता है, चारों भाइयों का मिलन के बाद सारे समस्त झांकियाँ और राम दरबार जी रामबाग आता है, जी जहाँ उनका पूजन अर्चन किया जाता है। पूजन करने के बाद हमारी पूजन समिति उनको पुरस्कार देती है, जो झांकियाँ बन के आती हैं, जी जो मूर्तियाँ बना के लाते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। उसके बाद फिर पूजन के बाद उनको विसर्जित यहाँ से अपने अपने गंतव्य को वापस आते हैं। देखिए- हमारी एक विशेष परंपरा है। देखिए, इन्होंने परंपरा बताई और मिलन बताया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का।
किस तरीके कहाँ मिलन होता है। आज आपने जाना कि 130 साल पुराने मेले में क्या क्या होता है और बाबा से जुड़ी आस्थाओं के बारे में, उनके चमत्कारों के बारे में। इसी तरीके की और भी लखनऊ से जुड़ी बातें मैं आगे आप तक लाता रहूँगा। नमस्कार। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं।